फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत से डिवाइन फेमिनिन के कुछ सवाल आते हैं कि ये जर्नी बहुत ही दुख भरी जर्नी है और इसमें हम पॉजिटिव कैसे रहे, इस जर्नी में हम दुख से आज़ाद कैसे रहे। ये वीडियो दोनों सोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के लिए, दोनों के लिए, या उन सभी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने वाली उन आत्माओं के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस यात्रा में सफ़र कर रही है। और ऐसा करने से निश्चित ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा सफल रहेगी और इस जर्नी को भी आप पूर्ण विश्वास से सफल बनाएंगे। ये जर्नी दुख भरी जर्नी नहीं है, बल्कि इसको आपने खुद दुख भरा बनाया है। ये आध्यात्मिक यात्रा आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए दी गई है और इसमें आपको आपके ट्विन के ज़रिए अपने अंदर के उन सभी नकारात्मक चीज़ों को बाहर निकालना होता है, जो नकारात्मक चीज़ें आपके इस जीवन को बिगाड़ती है। और जैसे ही आप उन नकारात्मक चीज़ों से अपने आप को दूर करते हो तो आपका जीवन भी इससे भी प्रेम भरा और परिपूर्ण जीवन बन जाता है। और यही इस जर्नी का मकसद है कि आप अपने पार्टनर के ज़रिए, अपने ट्विन के ज़रिए, चाहे आपके ट्विन डिवाइन मस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनिन हो, उनके ज़रिए ही आप अपने अंदर के उन सारे ब्लॉकेजेस को, उन सारी कमज़ोरियों को निकाल फेंकें और उसके बाद आपकी ये जर्नी बहुत ही स्मूथली चलेगी। परंतु इसके लिए आपको कितना समय लगेगा और वो सारी नकारात्मक चीज़ें निकालने के लिए आपको जो भी दुख का सामना करना पड़ता है, उन सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, वही आपकी अवेकनिंग कहलाती है। क्योंकि तभी आपको सच्चे रियलाइजेशन होते हैं और क्या सही और क्या गलत, क्या झूठ और क्या सत्य, इसका बोध आपको होता है। उसी को ही आत्मबोध कहते हैं। और ये आत्मा का बोध हर उस आत्मा को होता है जो इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करती है। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसमें कुछ उपाय आपको दिए हैं जो निश्चित ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाएंगे, इस आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को आसान बनाएंगे। तो कुछ उपाय जो मैं बता रही हूँ, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें। याद रखिए कि ईश्वर वही करेंगे जो आपके लिए श्रेष्ठ है, जो आपके लिए बेटर है। अपने कर्म, परीक्षाओं को, अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें और प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की शक्ति प्रदान करे। और याद रखिए कि ये शक्ति ईश्वर से मांगने से ही आपको प्रदान की जाती है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं सकारात्मक स्पंदनों को निर्माण करती है, जिससे आप सही दिशा में कदम उठा पाते हो। अपनी आत्मा को सुदृढ़ और सक्षम बनाएं और जो भी समस्या आए उसको अपनी आत्मा के विकास के रूप में देखिए। शारीरिक व्यायाम करें, जैसे योग, नृत्य, खेलकूद, आपके मनपसंद के काम कीजिए, व्यस्त रहिए। ऐसे काम करें जो आपकी आत्मा को शांति दे, जैसे अध्ययन करना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, गाना सुनना, खाना पकाना, बागवानी करना, पशु पक्षियों की सेवा करना, कुछ भी ऐसे काम जो आपके मन को और आपकी आत्मा को पोषण दे। ध्यान साधना भी करें। कुछ समय के लिए आपका मन शांत रहेगा, जिससे आप प्रफुल्लित हो उठेंगे और प्रफुल्लित बनने के लिए ही ध्यान साधना की जाती है। सबके साथ मिलजुल कर रहे। अपने अनुभव को उन लोगों के साथ बांटें जो आप पर विश्वास करते हो और जो आपको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हो। दूसरों की मदद करें। अपने दुख को हटाकर दूसरों की तकलीफ़ों को देखने की कोशिश करें। अपने दुखों को हटाकर दूसरों की तकलीफ़ों को देखने से आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आप भी अपने तकलीफ़ों से, अपने दुखों से आज़ाद हो रहे हो। हंसते रहिए, हल्के फुल्के बने रहिए, अपने जीवन का आनंद उठाइए। आप इस धरती पर खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। ये कभी ना सोचिए कि आप इस धरती पर सिर्फ दुख और पीड़ा ही झेलने के लिए आए हो, क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनिन का ये नकारात्मक दृष्टिकोण मैंने देखा है कि उनका कहना है कि हम सिर्फ इस धरती पर दुखों को झेलने के लिए ही आए हैं। मैं उन सभी डिवाइन फेमिनिन को और डिवाइन मस्कुलिन को भी बताना ये उचित समझती हूँ कि आपके कर्मों के ऋण अवश्य चुकाए जाने चाहिए, परंतु पृथ्वी पर आपकी यात्रा, आपकी जीवन यात्रा आनंदमय होनी चाहिए। और आनंदमय तभी हो पाएगी जब आप अपने इस जीवन को बहुत ही गंभीरता से ना लेंगे,
अपने अंदर हास्यबोध को विकसित कीजिए, हल्के फुल्के रहिए, परिस्थितियों के प्रति बहुत गंभीर होने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही गंभीरता ही आपके जीवन का और आपके इस जर्नी के दुख का कारण बनी हुई है। इसलिए आनंद भरी भावनाओं से रहिए, क्योंकि आनंद भरी भावना और उत्साह भरी भावना ही ईश्वर का गुण है। और आनंदित रहने का अर्थ ये है कि यह अनुभव करना कि आपका सृजन ईश्वर ने किया है और आप उन्हीं के कार्यों को करने के लिए इस धरती पर आए हो, और उन्हीं कार्यों को पार करने के लिए ही ईश्वर ने आपको चुना है। और ये बाधाएं, ये परीक्षाएं, ये दुख और ये पीड़ा, ये सब आपको अपार ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, जिससे आपकी यात्रा सफल बने। आपकी खुशी ही आपके आत्मा का अस्तित्व है, जो ईश्वर के निकट आपको पहुंचाती है। और इसी बात का उत्सव मनाइए कि हम ईश्वर के निकट हो रहे हैं। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि हम ईश्वर के निकट पहुंच रहे हैं। जब जीवन में बुरा समय चल रहा हो, तब बहादुरी के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना ही सच्चे अर्थ में सकारात्मकता होती है। ईश्वर का दामन कभी मत छोड़िए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कितनी भी विकट क्यों ना हो। और उसी में आपकी जीत भी है और ईश्वर की अमूल्य भेंट भी। अगर आप सभी इन बातों को समझेंगे और इसका पालन अपने जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित ही आप अपनी इस आध्यात्मिक जर्नी को सफल बनाएंगे और आसान बनाएंगे, और आपको आगे के रास्ते भी मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले इस विचार को अपने मन से हटाइए कि ये जर्नी दुख भरी जर्नी है और इस जर्नी में आपको दुख झेलने पड़ रहे हैं, और सकारात्मक भावना से इस जर्नी को देखिए, तभी इस ईश्वरीय जर्नी को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो ये आज का वीडियो आप सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण देने के लिए मैंने स्पेशली उन सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए बनाया है जो इस जर्नी को कठिन या नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ये वीडियो आप सभी की यात्रा सफल बनाने के लिए इस उद्देश्य से मैंने बनाया है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।